हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी शुरू हो चुकी होगी। तो आज हम जो लेने वाले हैं वो हम डियर सेकंड का गणित सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि गणित शुरू कर दीजिए। बहुत से बच्चों की इंग्लिश के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, इंग्लिश बच्चों की बहुत सी आ रही है, बट इंग्लिश को मैं अभी शुरू नहीं कर पाऊँगी कुछ रीज़न की वजह से। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे लगता है कि इंग्लिश उन्हीं बच्चों ने ली होगी जो इंग्लिश में कंफर्टेबल होगी, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश हमारे पास ऑप्शनल है। सेकेंड ईयर में कंपलसरी नहीं, फर्स्ट ईयर में कंपलसरी था। बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं इंग्लिश में, तो मैंने इसकी कुछ वीडियो डाली थी, बट सेकेंड ईयर में ऑप्शनल है। अगर बच्चा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो वो हिंदी ले सकता था, बट जिन्होंने ली है मैं समझती हूँ कि वो कंफर्टेबल होंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने में, उसको समझने में। तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और गणित को शुरू करने वाली हूँ। गणित को शुरू करने का रीज़न ये है कि ये भी ऑप्शनल है, लेकिन कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत से स्टेट में कॉम्बिनेशन मांगते हैं। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें अलग अलग स्टेट से लोग डिलीट करने के लिए आते हैं ना, तो बहुत सी स्टेट में क्या करते हैं कॉम्बिनेशन मांगते हैं। जैसे अगर किसी के पास बीएससी में साइंस है या बहुत सी जगह ग्रेजुएशन बेस है, बहुत सी जगह 12th बेस है, तो जहाँ ग्रेजुएशन बेस है वहाँ के अगर बीएससी में साइंस है तो उसे मैथ्स और साइंस जो है कॉम्बिनेशन में चाहिए। अगर वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो उसे एसएसटी के साथ एक लैंग्वेज चाहिए, हिंदी या इंग्लिश सुन सकता है उसमें, है ना। तो इसलिए बहुत से बच्चों के पास साइंस सब्जेक्ट होता है, वो बायोलॉजी से होते हैं, तो उनको इंग्लिश जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो यही सोच के मैंने मैथ्स को शुरू करने की कोशिश की है। हाँ, और मैथ्स में जो हम करने वाले हैं, हम सेकेंड और थर्ड यूनिट करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ अगर टाइम मिलेगा और अगर बच्चों की रिक्वेस्ट आई तो ही करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और जो फोर्थ यूनिट है वो थ्योरेटिकल है, मोस्टली बच्चे इजीली कर जाएंगे। सेकेंड और थर्ड जो यूनिट है वो जो है आपकी कॉन्सेप्चुअल है, 6 to 8 मैथ्स के बेस पे है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उसमें। तो हम पहले सेकंड फिर थर्ड को कवर करेंगे, उसके बाद टाइम मिला और ज़रूरी लगा तो हम अदर्स यूनिट करेंगे। तो इंग्लिश का मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ कि मैं शुरू करूँगी, अगर पॉसिबल हो तो कर भी सकती हूँ, बट इंग्लिश के लिए मैं ऐसा कोई वादा नहीं करने वाली। हाँ, मैथ्स का मैं सेकेंड और थर्ड यूनिट पक्का से कराने वाली हूँ। और इसी के साथ हम आज सेकेंड यूनिट की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की। सेकेंड यूनिट जो है वो किस बारे में, हमारे उच्च प्राथमिक स्तर की विषय सामग्री में दक्षता। उच्च प्राथमिक स्तर की मतलब है इसका 6 to 8 की जो गणित है उसके बारे में हमें यहाँ पे सीखना होता है। फर्स्ट से लेके 5th तक का जो हमारा डीएलएड फर्स्ट ईयर था उसमें हमने सीखा था और उसमें पूछा गया था अब 6 to 8 के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा वो है, संख्या पठन और संख्या लेखन की कितनी पद्धतियां हैं और प्रत्येक के बारे में बताइए। ठीक है, संख्या पठन और संख्या को जिस पढ़ते हैं और जैसे लिखते हैं उसकी कितनी पद्धतियाँ, जैसे भारतीय पद्धतियाँ होगी, अंग्रेजी पद्धति होगी, रोमन पद्धति होगी, है ना। मेनली ये 3 पद्धतियाँ ही हैं, तो उसके बारे में बताना है। उसमें हमें डिस्क्राइब करना, जैसे कोई नंबर दे रखा था उसमें लिखा रहेगा कि इसे भारतीय पद्धति में लिखिए, अंकों में लिखिए, शब्दों में लिखिए, है ना, अंग्रेजी में लिखिए या रोमन में लिखिए। इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उसके जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक जो शब्दावली है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्या क्या है। इसमें 3 बेसिक शब्द आते हैं, संख्या, सांख्यिक और अंक। तो संख्या का मतलब है संख्या को शब्दों में लिखने की प्रक्रिया। ठीक है, जो नंबर्स हैं, जो सिंबल्स हैं या जो अंक है, सामान्य भाषा में हम कहते हैं अंक और शब्द कहते हैं, अंकों में लिखना और शब्दों में लिखना। तो जो अंकों में लिखे हुए नंबर, जो अंकों में लिखे हुए हैं, तो उनको जो हम शब्दों में लिखते हैं, जैसे माना 1 है तो 1 को हम एक लिखते हैं, लिखते हैं। तो ये एक लिखना क्या है, हमारा संख्या है, और जब हम उसको एक ऐसे लिखेंगे तो वो क्या हमारा संख्याक है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो देख लेते हैं लैंग्वेज में क्या है। संख्याक को शब्दों में लिखने की प्रक्रिया संख्या कहलाती है। यानी जब हमें एक को ऐसे संकेत ना लिख के हम एक लिखते हैं तो ये क्या हमारी संख्या। जैसे संकेत 3 का संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में हम अंकों में का अर्थ है संख्याक और शब्दों में का अर्थ है संख्या। जब हम किसी सिंबल्स को अंकों में लिखते हैं तो मतलब हम उसे संख्याक में लिख रहे हैं, अगर हम उसको शब्दों में लिख रहे हैं तो मतलब हम उसको संख्या लिख रहे हैं। ठीक है, संख्याक
आप समझ ही चुके हैं आप क्या है। देख लेते हैं क्या लिखा है। संख्याओं को चिन्ह और संकेत को संख्या कहते हैं। जो संख्या है उनके चिन्ह संकेत को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 1 का जो संकेत है 1, 2 का 1 का जो संख्याक होगा वो क्या होगा 1 होगा, 2 का जो संख्याक होगा वो कैसे होगा 2, उसका जो सिंबल्स है। तो यही वो बात करना चाह रहा है, यही बात वो कहना चाह रहा है। ठीक है। दैनिक जीवन में अंक का अर्थ संख्याक और शब्द का अर्थ क्या हो गया संख्या हो गया, जो कि ऊपर उसने बोला था डबल लिखी हुई लाइन। उसके बाद है अंक। अंक का मतलब है 0 से 9 तक के जो सिंबल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं अंक। उसके बाद हमारी कोई भी नंबर से कोई भी गिनती 100 तक लिखे चाहे उससे ऊपर लिखे, हमें 0 से 9 तक के ही अंक मिलते हैं ना। इसके बाद हमें क्या मिले 1 और 10, इसमें 1 और 0 ही आगे 11 लिखेंगे, ऐसे 1 99 लिखेंगे तो 99। तो मतलब सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं 0 और 9 से मिलके ही बने। तो अंक मतलब क्या है, इसमें 0 से 9 तक के संकेत होते हैं, 0 से 9 तक के अंक होते हैं, अंकाक होते हैं। अब आप ये सब चीज़ें समझ चुके हैं। अब बात करते हैं जो हमें पूछा गया, संख्या पठन और संख्या लेखन। संख्या को पढ़ना और संख्या को लिखना हम जिस पद्धति में करते उसको कहते हैं। ठीक है। संख्या पठन का मतलब है अंकों में लिखी गई किसी गणित की संख्या को शब्दों में प्रकट करना संख्या पठन है। हम पढ़ते हैं तो हमारे पास कोई लैंग्वेज होती है ना, कोई लिपि होती है। तो मतलब संख्या पठन जब हम उसे किसी लिपि में लिखे, उस सिंबल को किसी लिपि में लिख रहे हैं तो उसे कहेंगे संख्या पठन। लिपि में लिखना के मतलब जो अंक है उसको शब्दों में लिखना है। तो अंकों को शब्दों में लिखने की जो प्रक्रिया है उसे संख्या पठन कहते हैं। जैसे 525, अगर इसे 525 ऐसे लिखा होता तो ये क्या होता संख्या लेखन, इसे हम लेखन में यूज़ करते हैं। लेकिन पठन में हम 525 हम उसकी लिपि यूज़ करेंगे, है ना। 608, अगर हमें 608 ऐसे लिखा तो मतलब ये क्या है लेखन है। अगर 608 ऐसे लिखा तो मतलब ये क्या है हमारा पठन है। तो आप पठन और लेखन दोनों ही यहाँ पे समझ चुके हैं, पर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है संख्या लेखन। शब्दों में लिखी हुई किसी संख्या को अंकों में लिखना लेखन कहलाता है। जब हम शब्दों में लिखी हुई कोई संख्या अंकों में लिख लेते हैं तो वो क्या लेखन। जैसे 525 है, इसको हमने 525 लिख गया तो ये क्या हो गया संख्या लेखन हो गया। जैसे इसमें क्या है 724 से एक संख्या लेखन। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं 700 तो ये क्या हो जाता है हमारा संख्या पठन हो जाता है। जैसे 508 हो गया, ये क्या है संख्या लेखन। वहीं हम इसको लिपि में लिखते हैं तो शब्द या शब्दों में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा संख्या पठन हो गया। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे है इसमें संख्या लेखन की पद्धति। जो हमें पूछा गया है कि संख्या पठन और संख्या लेखन की कितनी पद्धति हैं। तो इसमें 3 मुख्य पद्धति हैं, जिसमें एक आती है आपकी भारतीय पद्धति, उसके बाद आती है आपकी अंग्रेजी पद्धति, ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, सारी दुनिया में यही सिस्टम ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद आती है आपके रोमन पद्धति। ठीक है। जिसमें आपको रोमन पद्धति में हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है रोमन पद्धति में। जैसे माना हमें दे दे कि 60 को रोमन में लिखिए या 600 को रोमन में लिखिए, कुछ भी संख्या ऐसे दे सकता है। तो रोमन के सबसे ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं भारतीय पद्धति के बारे में। भारतीय पद्धति में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इस पद्धति को हिंदू अरबी पद्धति भी कहते हैं। जो भारतीय पद्धति इंडियन नंबर सिस्टम है उसको हिंदू अरबी पद्धति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अरब के लोग इस प्रणाली को भारत से यूरोप ले गए थे। अरब के लोग भारत से यूरोप ले गए थे। भारत में ये जो वर्षों पुरानी हज़ारों पूर्व से भारत या हिंदू इसको प्रयोग करते आ रहे। इस प्रणाली में हम 10 का सहारा लेते हैं। हम 10 के सहारे के अकॉर्डिंग हम नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं लिखते हैं। ठीक है। जैसे 10 के सहारे के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 10 की पावर 0, यानी 10 की जो पावर 0 के 10 के बाद पावर की मतलब है जैसे 10 की पावर 1 या 10 की घात 1 पढ़ते हैं, उसको 10 की घात 2 पढ़ते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 10 के बाद कितने जीरो, 10 की घात 1 के बाद मतलब है कि 10 के बाद 1 जीरो, 10 की घात 2 का मतलब है बात है 10 है, उसके बाद 1 है और उसके बाद 2 जीरो। दोबारा से समझिए क्या बोलना चाह रही हूँ। 10 की घात का मतलब है जैसे 10 की घात के 0 का मतलब कि 1 के बाद कितने जीरो हैं। 10 की घात 0 का मतलब 1 के बाद कितने जीरो हैं, कोई भी जीरो नहीं, मतलब कितना है 1 है। 10 की घात 1 का मतलब है कि 1 के बाद
एक जीरो, यानी कितने की बात कर रहा है, ये 10 की बात कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे किया गया है कि जो हम इंडियन नंबर सिस्टम है हम उसमें 10 का सहारा लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 10 की घात जीरो के मतलब है कि एक के बाद कोई भी जीरो नहीं, मतलब यहाँ क्या है, एक है, और इसको हम कहते हैं इकाई। ठीक है, 10 की घात एक का मतलब 10 की घात एक का मतलब क्या हो गया कि एक के बाद एक जीरो है, यानी किसकी बात हो गई, 10, और इसको हम कहते हैं दहाई। या अगर हम पढ़ना होगा तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गया, मतलब क्या है, ये दहाई, कितना दहाई है, 10 दहाई है। तो ये क्या हो गया, इकाई एक दहाई, ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे हम, दहाई यानी 10, ये क्या हो गया, एक दहाई है। ऐसे ही आगे बढ़े 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब है कि एक के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो, एक के बाद 2 जीरो का मतलब क्या हो गया, 100, है ना। ये तो छोटा नंबर है, सभी जान सकते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करें, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, कितना है ये, एक सैकड़ा है, यानी 100 है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लिए 10 की घात 3 का मतलब है कि एक के बाद 3 जीरो, जैसे एक के बाद कितने जीरो, 1 2 और 3 जीरो, एक के बाद 3 जीरो का मतलब कितना हो गया, 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 1000। तो इसीलिए कहा गया है कि हम किसमें, घात के रूप में, सॉरी 10 की सहायता से हम इसको पढ़ते हैं। 10 की घात 4 के मतलब है कि एक के बाद 4 जीरो, जो कितना हो जाएगा हमारा 10,000। पढ़ेंगे कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, यह तो खैर कितना है, 1000 तक है, 10,000 तक है। ठीक है, 10 की घात 4। उसके बाद 10 की घात 5 के मतलब है कि एक के बाद कितने जीरो जाएंगे, 5 जीरो, 1 2 3 3 4 और 5, 5 जीरो का मतलब हमारा कितना संख्या हो गया, यहाँ से गिनना शुरू करें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 10 की घात 5 का मतलब कितना हो गया, एक के बाद 5 जीरो, यानी कि कितना हो गया, 10 लाख हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हैं। अब मैं एक एक करके नहीं समझाऊंगी, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको डायरेक्ट आगे बढ़ा देती हूँ। 10 की घात 6 के मतलब है कि एक के बाद 6 जीरो, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे, 10 लाख। 10 की घात 7 का मतलब है एक के बाद 7 जीरो, जिसको हम पढ़ेंगे 1 करोड़। आपको पढ़ना आता होगा, अगर नहीं आता है आप फिलहाल ऐसे समझिए, मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी कि आपको नंबर्स कैसे पढ़ने हैं और कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा घबराइए मत, अभी जितना समझा रही हूँ घात उतना समझ लिए, पावर को कैसे समझाया जाता है उसको समझ लीजिए बस। ठीक है, इसी तरह से 10 की घात 8, 10 की पावर 8 के मतलब है एक के बाद 8 जीरो, जिसको हम कहेंगे 1 करोड़। 10 की घात 9 का मतलब है एक के बाद 9 जीरो, जिसका जो होता है 1 अरब। 10 की घात 10 का मतलब 10 के बाद 10 जीरो, जो हो गए 10 अरब। इसके 10 की घात 11, फिर आएगा 1 खरब, फिर 10 खरब, 1 नील, 10 नील, 1 पदम, 10 पदम, शंख और 1 शंख, और उसके बाद आ जाएगा आपका 10 शंख। 10 शंख मतलब क्या है, 10 की पावर कितनी, 10 की पावर 18, यानी एक के बाद कितने जीरो, 18 जीरो। 10 शंख में कितने आएंगे, 18 जीरो आती है। ठीक है, तो ये होगी आपका हिंदू प्रणाली या इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम को आजकल एक नया नाम दिया गया, जिसे हमें डेसिमल सिस्टम या दशमलव प्रणाली भी कहते हैं। अगर आपको इंडियन नंबर सिस्टम, हिंदू प्रणाली या भारतीय प्रणाली की बात कहें या दशमलव प्रणाली की बात करते हैं तो एक ही बात है। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको समझने का तरीका क्या है। जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, माना हमने ये नंबर लिखा है इस तरह से, ठीक है, ये कोई भी नंबर लिखा हमने, जो भी नंबर है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से, ये कौन सा है, राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ना शुरू करते हैं। कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। नंबर सिस्टम में क्या कैसे होता है इसको देख ले, यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया। सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। उसके बाद यहाँ तक मोस्टली सभी लोग जानते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को यहाँ से यहाँ तक। 10 खरब के बाद आता है नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 कदम। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ आप बड़े बच्चे हैं, सब 12th करके आ रखे तो इतना सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक अगर नॉर्मल बच्चे की बात करी जाए तो नॉर्मल अधिकांश बच्चे जो हैं खरब तक
अधिकांश बच्चे जानते हैं। उसके बाद बच्चों को नंबर लिखने या पढ़ने में दिक्कत आती है, तो मैं इसको बताऊंगी आपको, बोर्ड पे स्पेशली इसको सिखाऊंगी। फिलहाल आप इसको ज़रूर याद करने की कोशिश, कोई भी नंबर लिखने के लिए आप याद करने की कोशिश करें क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस हज़ार, किसके बाद क्या आता है। ठीक है, बहुत टफ काम नहीं है, ईजिली है। 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से आ जाए, क्योंकि आपको लगभग 70-80% मैं समझती हूँ हर बच्चे को आता है। ठीक है, बस इसमें नियम यही बताए गए कि हम दाईं ओर से लिखना पढ़ना शुरू करते हैं। दाईं ओर से पहले हम क्या है, सबसे पहले 3 को लेते हैं, जिसमें क्या है 3 नंबर, 3 का ग्रुप बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं 2-2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप में इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद 2-2 का ग्रुप, फिर हज़ार, 10,000, फिर लाख आ गया तो लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, है ना। 2-2 चीज़ में, एक इकाई का आ रहा है, एक इसमें दहाई का, जैसे कि अरब हो गया, फिर 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। तो इसने ये लिखा है कि हम दाईं ओर से पहले 3, उसके बाद 2-2 के समूह बना लेते हैं। और उसके बाद उसने कहा कि 2-2 अंक के समूह में दाईं ओर से, हम दाईं ओर से यहाँ से जहाँ से लिखना शुरू करें, राइट हैंड से हम क्या होते हैं ये सब वहाँ पे लिख लेते हैं। ये हम अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं, आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको डिस्क्राइब करने की भी अगर पेपर में आए तो आता नहीं है, क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, लेकिन ये समझने के लिए यहाँ पे बताया गया। आप हज़ार, लाख, करोड़, अरब, उसका पहले सब लिखते हैं, खरब, नील, पदम, संख, 10 अंक, ऐसे कर उसके नीचे लिख सकते हैं, ताकि इजीली से आप नंबर को समझ सकें। ठीक है, संख्या को बाईं ओर से लिखना शुरू करते हैं जब भी हम किसी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, जब हम किसी संख्या को पढ़ते हैं तो हम दाहिनी ओर से बाईं ओर चलते हैं, है ना। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर पढ़ते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, जैसे हम ऐसे करेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार। लेकिन जब हम किसी नंबर को लिखना शुरू करते हैं तो हम हमेशा उसको बाईं ओर से लिखना है, ऐसे में। अगर हमने 1000 लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। अब अगर हमने माना 525 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे 525, है ना, ना कि हम यहाँ से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पहले 5 2 5, ऐसे नहीं लिखेंगे, है ना। ऐसे में हम कभी भी सही नहीं लिख सकते। तो लिखने के लिए हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेफ़्ट से राइट चलते हैं। जैसे हमने लिखना है 502 तो हम 502 ऐसे लिखेंगे। अगर हम 502 यहाँ से 2 और 5 ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम हमेशा इस साइड को लिखते हैं 502, यानी कि इस साइड से लिखना होता है राइट टू लेफ़्ट टू राइट, और जब हम पढ़ते हैं तो वो राइट टू लेफ़्ट की ओर पढ़ना शुरू करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रही हूँ। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से, जैसे भारतीय पद्धति में लिखी, ये इतना बड़ा शब्द अंकों में लिखा हुआ है, इसे हमें शब्दों में लिखना है। फिर ये जो है दूसरा दे रखा है, ये अंकों में है, इसको शब्दों में लिखना है। फिर आपको ऐसे अंकों में दे दिया जाएगा, उसको शब्दों में लिखना है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि किस तरह से लिखा जाता है। तब तक के लिए आपको एक काम करना है, आप अंक, शब्द, अंक ये सब समझ चुके हैं, आपको ये सीरीज़ याद करनी है कि हम किस तरह से अंकों को पढ़ते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अंकों को शब्दों में, शब्दों को अंकों में कैसे। छोटी छोटी संख्या में समझती हूँ, अधिकांश बच्चे जानते हैं, लगभग सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन जब बात पदम, 10 पदम, संख तक की आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को होने लगता है। तो वहाँ उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।